ये देखा 21 साल को विकास, घर घर गैस सिलेंडर यो दिया लेन बल हमून थोड़ा सिलेंडर दिन का है ना, हाँ ना मैं मोदी को सिलेंडर दिन का है ना, और ना मैं लाइट दिन का है, किसी बात नहीं जगला कार कोड़ी तक आता मोर रोना वो तब यो लाखड़ा कखब नहीं लेका होना बनन जंगला बनन। हाँ बना मैं कुछ नहीं को जोड़ तो बराबर। देखिए विकास को देखिए, इन बुजुर्ग महिलाओं की जो है कमर भी टेढ़ी हो गई है, ये बोझ ला ला के, और नेता कह रहे हैं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अरे क्या खाक उठाते हो तुम हैं? कितनी उम्र हो रही है आपकी? नहीं 70 पर 70 पर। हाँ तो कोई नेता वेता मिलदा ना आपते कोई गरम गैस नहीं आ? कोई नहीं मुन्या तो ना फेता हाँ बस। चलिए ये बात करने से भी मना न करना, थोड़ा बात कर दो। कबरी चल के तानी हूँ लाखड़ू काटन। रात नहीं था वो, हाँ सुबह नहीं तो नाश्ता खायो, सुबह नहीं था। तो सरकार आप तो कोई गैस वैस देंदी नहीं, सिलेंडर अबल बांटने उज्ज्वला योजना का। सरकार को देन सिलेंडर कहीं देन सिलेंडर हाँ। सिलेंडर देन तो मुन्ने लाख लेऊं था हैं को सुन बुढ़ बुढ़ियो को सुन दो कोई नहीं सुन दो बाबा बुढ़ बुढ़ियो के चलो ठीक चला वोट पटौना तो खूब होना हाँ सुन दो कोई नहीं बुढ़ बुढ़ियो के ठीक चला। यहाँ के नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत लगाए थे कि कख लगानी छुई कै माँ लगानी छुई यूं गढ़वाल की कुमाऊं गढ़वाल की। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय यमुनोत्री विधानसभा में हूं और यहाँ के जो विधायक हैं वो केदार सिंह रावत जी हैं। और कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था रास्ते में, जिसमें आप देख सकते हैं कि धनौल्टी के जो विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार जी को लेके जनता की क्या प्रतिक्रिया है। तो आज मैं एक जगह में हूँ, नाम बता देता हूँ इस समय, मुंड्रा सेरा पीछे एक स्कूल देख सकते हैं, और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, ग्राम प्रधान भी है। अब जायजा लेते हैं हम। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, क्या यमुनोत्री विधानसभा की जनता कह रही है अपने विधायक के बारे में। थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। जी गुरु जी, यक्का विधायकन क्या क्या काम करें ना आपका गाँव में, कुछ करें कुछ भी ना और तो पर तैन भी किस का तने करना तय दर्शन दे खाली वोट देने तय वो जय आ रही तब री बादू की मैं यान भी कर दूं तन भी कर दूं बाकी कुछ का नहीं किया उसने। हाँ बोल दा सबन की यान कर लूं वन कर लूं, कर दा कोई नहीं कर दो कोई नहीं सर। कभी दर्शन देना नहीं। दर्शन जब से वोट दिन तब से दोबारा दर्शन देखना दुर्लभ हो गया। केदार सिंह रावत जी गौर से देखिएगा इस वीडियो को, ये मत सोचिएगा कि हम चुनी हुई विधानसभा में जाते हैं, हम जहां तक हम जा सकते हैं हम जरूर जाएंगे। हाँ भाई जी, कुछ औना नहीं कभी ब्यो मोंदा होन मुंडाना मोंदा होन। केदार सिंह रावत जी हमारे विधायक 5 साल में हमने उनको एक बार भी नहीं देखा है अपने। शादी हो ब्याह हो कोई मरे भागे उनसे किसी को कोई मतलब नहीं। तो उनके बदले वोट मांगने के लिए या उनकी बात रखने के लिए कोई तो गांव में आता होगा। हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा, आना भी किस मुंह से आए कोई। हम तो सीधा बोले भाई किसको दे वोट, क्यों दे वोट। कितने वोट तो हमारे तो 1400 वोट है पूरी 1400 वोट हैं, और इन 1400 वोट की चोट इस बार जनता हो सकता है करे, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी गुरु जी, ये बार वोट की चोट कर लिया या सीधा वोट कर लिया? हाँ अब तो चोट होगी साहब, हम जब वोट दे के हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से क्यों देंगे वोट, क्यों अपना हर्जा करेंगे यहाँ। अच्छा, कई पार्टी का अनुभव वो बीजेपी वाला है। जो लोग कहते हैं ना कि सबका साथ और सबका विकास, और हमने जो है गंगा जमुना सरस्वती वगैरह सब कुछ बहा दिए उत्तराखंड में, वो आए मुंड्रा सेरा में और देखें केदार सिंह रावत जी आपकी जनता आपके लिए क्या कह रही है, क्या रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, ग्राउंड रिपोर्ट। जी ताऊ जी, कुछ नहीं करी हूँ, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करा, वोट मांगना है वो तब एक दिन आया तो वोट तब फिर होने वाला चुनाव। अरे फिर होने वाला तो कुछ देखा था। चलिए वो भी वैसा करेगा। अंतम भाई साहब एक बात और, ये सच बात है कि विधायक वोट लेने के बाद कभी दर्शन देता ही नहीं? मतलब ही नहीं हो सकता है। मैं तो बाहर ही रहता था, मैं अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ दिल्ली यहाँ आया मुंड्रा में, एक बार वोट मांगने आएंगे उसके बाद दर्शन ही नहीं देते हैं कभी। तो लॉकडाउन में कभी कोई सामग्री बांटते हुए कहीं कुछ सामग्री नहीं बांटी यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ सामग्री नहीं बनी। बाहर से आए लोग लॉकडाउन में स्कूल में रहे, उसमें रहे, क्वारंटीन में रहे, बाकी यही हुआ और कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए ये सारी चीजें मुंड्रा सेरा में दिखा रहा हूँ आपको, और आगे भी ऐसी जमीनी पड़ताल इस खबर में आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहे। चलिए अब धीरे धीरे हम उस गांव से आगे बढ़े और हैं हम अभी यमुनोत्री विधानसभा में, केदार सिंह रावत जी के चरणों में हम हैं। हालांकि कहते हैं कि माँ गंगा के चरणों में है, लेकिन विधानसभा आजकल जो है वो विधायकों के चरणों में हो गई है। तो इसलिए आज अब मैं इस समय आप भड़कोट गाजना में हूँ। भड़कोट गाजना के कुछ ग्रामीण हैं, इन्होंने हमें याद किया है, और दिल से जब कोई याद करता है तो हम पहुंच जाते हैं। जी भाई साहब,
सबसे पहले सवाल यह कि चुनाव आचार संहिता लग चुका, आपका क्षेत्र का जो विधायक केदार सिंह रावत जी कभी दर्शन होना ना आपका इलाका मुका आते रहते, बराबर आते, माननीय विधायक जी बराबर आते रहते। नहीं आते तो रहते हैं लेकिन आके कुछ करते भी हैं। बिल्कुल करते हैं जी। जैसे क्या क्या करा होगा उन्होंने? मतलब जो भी समस्या है उनको करते हैं, और बाकी हमारी उनसे एक रोड की मांग है वो भी करेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। रोड की मांग आप कब करेंगे? 1 मिनट को, अब तो 5 साल पूरे हो गए, अब कहाँ करेंगे? अब तो वो कहेंगे कि नया दूल्हा का सेहरा मुझे पहनने दो बल, तब करूंगा। वो प्रोसेसिंग में है सर, ये अपने गैलाड़ी तो अनोल तक ना, तो वो प्रोसेसिंग में है। वो उनकी 5 साल में क्या हुआ उस प्रोसेस को, क्यों नहीं आगे बढ़ाओ? वो लगे हैं बस, वो केवल उसमें जो है कुछ त्रुटियां थी, कुछ समस्या थी, वो जैसे ही सॉल्व होगी तो हो जाएगी। कब सॉल्व होगी? बस हो जाएगी जैसे। अगर वो हार गया इस बार चुनाव तब क्या होगा? नहीं हारेंगे नहीं। नहीं, अगर वो हार गए, देखिए हम तो सवाल पूछेंगे, अगर हार गए तब क्या होगा? तब भी करेंगे वो अपने जो भी उनकी वो क्षमता है, क्षमता के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बाहुबली शक्तिमान समझ रहे हैं केदार सिंह रावत जी, आपको कितना विश्वास है इन्हें, थोड़ा उन्हें जानो। जी गुरु जी, यमुनोत्री में क्या क्या विकास होया? मेरे देखने मत साहब, जो विकास हुए वो प्रधानमंत्री का द्वारा हुए, विधायकों ने कोई विकास नहीं करी। जो आयु था बजट वही बजट क्यों लगाए, नई बजट तो कोई आई नहीं। हमारी जब रोड था वो बेड़ तो केदार सिंह जी ने स्वीकृत की नहीं करी और खुदाई की नहीं। तो यहाँ को मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी तो 70 विधानसभा में चुनाव खुद ही लड़ी चाहूँ। हाँ, वो सब विधानसभा का विधायक वही बन जाओ, यह ख्वाद ये काम का छा नहीं काम का। हम उन्हें भी डिमांड रखी थी कि बड़कोट, पुरोला, टेरी, उत्तरकाशी या यूं का बीच में कोई बड़ो हॉस्पिटल नहीं। मैं यम्स मंगो 3 दफे चली हूँ, जबकि मैंने तक बेड नहीं मिली। मैंने 14 साल हो गए बीमार रहना। यह हॉस्पिटल की बड़ी बुरी समस्या चल। अच्छा, यह का नेता जब बीमार होना तो यूं तो हेलीकॉप्टर हो दो, ये एम्स छोड़ा सीधा दिल्ली जाना, अमेरिका जाना, और आप हैं बोलना कि हम तो जो है कना जान रहा हूँ, रास्ता यानू खराब आ, तब ये विधायक करदा क्या होला 5 साल? आधा मरीज जो था बाट फड़ मर जाना, पर यह कोई हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं। चलिए ठीक है। हमारा स्कूल में जो था बच्चा तो बहुत छन पर टीचर नहीं। गाँव में जमीन तो काफी था पर पानी नहीं, घर घर नल घर घर जल तो कखो पानी। इतना विरोध हम किए भाजपा का, कांग्रेस इतनी है आप? हम कांग्रेस नहीं, हम पर तो हो तो चाहूँ ताने। चलिए ठीक है, चलिए नाराज नहीं हुआ, मैं थोड़ा सवाल पूछ देना। चलिए केदार सिंह रावत जी, आपकी विधानसभा थोड़ा बुला होना है जा, कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है और उत्तराखंड का भविष्य 9 लाख 10 लाख बेरोजगार पैदा कर दिए हमने पिछले 21 साल में। भविष्य क्या बनाएंगे हम, बोला क्या दिक्कत छनेक? सबसे पहले मैं बात करूंगा तो हॉस्पिटल की, जैसे अभी बूढ़ा जी ने बताया यहाँ पे कि हॉस्पिटल, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं बीमारी के चक्कर में, जैसे देहरादून जाना पड़ता है, किसी को एम्स ऋषिकेश जाना पड़ता है, किसी को चोट लग गई गहरी चोट तो यहाँ से देहरादून मार्ग में जाते जाते उसकी मृत्यु रास्ते में हो गई। क्यों यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है? माननीय केदार सिंह रावत जी कहते हैं कि हमने यहाँ पे 10 हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर लगा रखे हैं। कहाँ है डॉक्टर? वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर होंगे जहाँ भंडारी जी हैं वहाँ पे। और स्कूल की बात करूं मैं तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय तो ठीक है यहाँ पे बना हुआ, लेकिन जूनियर हाई स्कूल जो है वहाँ पे देखिए चद्दर लगी हुई है अभी भी और पानी टपकता है अंदर। बोर्ड देखिए वहाँ पे नीचे इतना खुदान गड्ढे से गड्ढे हो रखे वहाँ पे, बनाया हुआ सीमेंट जैसा मकान है, सीमेंट से बना रखा और वो सारे टूट रखे सारे क्षेत्र से। कितने संतुष्ट हैं आप अपने विधायक से? विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे उन्होंने अपना दर्शन ही नहीं दिया। चलिए दर्शन नहीं देते विधायक जी और वोट मांगने आ जाएंगे इनके पास? बिल्कुल नहीं देंगे उनको वोट केदार सिंह रावत जी को, बीजेपी से अगर होगा। थोड़ा गुरुजी उन्हें है जरा यान बोलना बल वोट नहीं देने ना मुझे तब वोट देना कहीं है यही बार देखा अब जिसको हम चाहेंगे उसको देंगे। ये तो 100 की एक बात बोल दी आपने, कोई छामनम बसाई हुई या कुछ अभी बसे लिया ना, अब जब आएंगे सामने में उसी समय देखी जाएगी भाई क्या है। तो ऐसे हमारे विधायक क्यों है ना, हम बोल रहा हूँ हम पहाड़ी छौं गढ़वाली छौं केदार सिंह रावत जी छन, रावत तो कोई इतिहास हम दूध मुख्यमंत्री बनाया लेन, अब और क्या उम्मीद कर रहे हैं मुनि रावतों से? क्या उम्मीद कर सकते हैं, आज तक नहीं हुई उम्मीद, आप क्या उम्मीद करना है? चलिए ठीक है। चलिए ये जो तमाम जनता है इस समय यमुनोत्री विधानसभा में मैं हूँ और गुरुजी एक बार फिर बोलना, थोड़ा मैं बोलना चाहूँ भला। हाँ सर, हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है
वो ये एक बात बता, आप केदार सिंह रावत जी का प्रतिनिधि हैं? नहीं मैं उनको जवाब हम केदार सिंह जी मजे ले लो ना, आप की कहीं देना, ये तो सब आपका ही लोग है ना, हम लोग सब उत्तराखंड का हो। अगर वो नहीं करी तो आप सफाई ना देना वह पर। नहीं सत्य बात तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ। सत्य बात तो बतानी पड़ेगी कि आज तक जो है अल्ट्रासाउंड के लिए जो है उत्तरकाशी देहरादून जाना पड़ता था, अल्ट्रासाउंड की मशीन वहाँ आ गई है ना, तमाम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब आ गई है। हाँ रही बात बृहद बनाने की, बड़ा बनाने की, वो आगे भविष्य में बन जाएगी, सरकार जो चाहेगी। जो 21 साल हम तो यह बन ही नहीं, 21 साल हो गए ना उत्तराखंड बनते हैं, सुन तो लिया ये देखने लगे हैं, वो खाल निकल गई वे की, सांपों की खाल निकाल दान सांप। 21 साल हम, अरे ये देखा, एक मिनट रुका, एक मिनट दीदी रुका, ये देखा 21 साल को विकास, घर घर गैस सिलेंडर यो दिया लेन बल हमून थोड़ा हमने गैस सिलेंडर दिन कहे ना, हाँ ना मैं मोदी को सिलेंडर दिन कहे ना, और ना मैं लाइट दिन कहे, किसी बात नहीं, जगह कार कोड़ी तक आता मोर रोना आप तब यो लाखड़ा कखब नहीं लिखा होना बनन जंगल। हाँ बनन हमें कुछ नहीं कोई तो बराबर। देखिए विकास को देखिए, इन बुजुर्ग महिलाओं की जो है कमर भी टेढ़ी हो गई है, ये बोझ ला ला के, और नेता कह रहे हैं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अरे क्या खाक उठाते हो तुम, हैं? कितनी उम्र हो रही है आपकी? नहीं 70 पर। 70 पर। हाँ। तो कोई नेता वेता मिलदा ना आपते, कोई गरम गैस नहीं है? कोई नहीं मुन्या तो ना फेता। हाँ बस चलिए, ये बात करने से भी मना करना, थोड़ा बात कर दो। कबरी चल के दानी हूँ लाखड़ू काटन, रात नहीं था वो, हाँ सुबह नहीं तो नाश्ता खाए, सुबह नहीं था। तो सरकार आप तो कोई गैस वैस देंदी नहीं, सिलेंडर अबल बांटने उज्ज्वला योजना का सरकार को देन सिलेंडर, कहीं देन सिलेंडर, सिलेंडर देन तो मुन्ने लाख लेन था, हैं? को सूंद बुढ़ बुढ़ियों को सूंदो, कोई नहीं सूंद बाबा बुढ़ बुढ़ियों की, ठीक है? वोट पटौना तो खूब होना, सूंद कोई नहीं बुढ़ बुढ़ियों की, ठीक है? चला, यहाँ की नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत लगाए थे कि कख लगानी छुई कैमा लगानी छुई, यूं गढ़वाल की कुमाऊं गढ़वाल की। नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़ रत्न यानी नहीं बने, पर यू नेता कब बन गढ़ रत्न? खांड गांव में पहुंचा हूं, यमुनोत्री विधानसभा, और यहाँ के जो विधायक हैं, मैं भूली भी गया हूँ को विधायक काम करने नहीं लगे तो मैं याद भी नहीं रहा हूँ। केदार सिंह रावत जी, अरे याद दिला ली उन केदार सिंह रावत जी, कुछ बादाम उदाम भिजाओ भाई मेरे लिए, याद ही नहीं रह रहा मुझे। आपकी विधानसभा में घूम रहा हूँ, मेरी कमर टेढ़ी हो गई है, और काम ढूंढ रहे हैं हम केदार सिंह रावत जी के लिए। काम क्या गुरुजी, केदार सिंह रावत जी कुछ काम धाम आपकी खांड काम कुछ? अब ये जाने ग्राम सभा के लोग जाने इस संबंध में कि गांव में काम आप इतनी अक्की कहीं? हाँ हम ये खीका, पर हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। आपकी नहीं जानता? अरे कम रहते, घर में रहते नहीं हम लोग, इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट तो मैं कर नहीं सकता। और ग्राम सभा बैठी आपके सामने, चलिए ग्राम सभा है, मजदूरी की है, जिन्होंने मैंने सुविधाएं पाई है, पूछो इन लोगों को। चलिए जो सुविधा और जो मजदूरी निकली कौन दी? प्रधान जी का थ्रू ही होंगी। तो प्रधान जी आप, मैं थोड़ा बैठ जा रहा हूँ। प्रधान जी, यहाँ जो रावत जी हैं आपके जो विधायक हैं, उनकी तरफ से क्या क्या काम हुए होंगे? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आजकल देख रहा हूँ मैं कि एक दो योजना है जो आजकल उन्होंने करवाई है। अब वो है मनरेगा के तहत है, वो छत कन्वर्जन होगी वो योजना। तो आजकल उन्होंने दिया है यहाँ पे 8-10 लाख का काम दिया है उन्होंने। और इससे पहले मैंने यहाँ पे कोई नहीं देखा उन्होंने, कहीं उन्होंने कोई रोज़गार दिया है किसी को, ये दिया। और इससे पहले हम अपनी सड़क तो आप हमारी देख ही रहे हैं, इसके डामरीकरण के लिए भी हमने BDC में कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन ना तो कोई सुनने वाले। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था विधायक जी से, तो खैर ना दे वो रोज़गार, मनरेगा तो ग्राम पंचायत में हो जाते, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, पहले रोड का है हमारा, तो हम इसका डामरीकरण के लिए उनसे ये किया था, लेकिन ये नहीं कर पाए। क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं कर पाए? ताकत खत्म हो रही उनकी? उठाई थी, और हमने 3 ग्राम सभाएं हमारी, कटकांड, खांड एंड फुजार गाँव, हमने एक लिखित में भी BDC में वो दिया था। लेकिन सबका वही रोना था कि बोलते यार कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा पैसों की तंगी है। जब भी BDC में हमने एक्शन साहब को वहाँ पे पूछा था, सर क्यों नहीं हुआ है, बोलते यार अभी कोरोना का चल रहा है और थोड़ा हमारे पास बजट की ये है, यही करके उन्होंने टाल दिया। अब तो फिर चुनाव सामने आ गए हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत यही आजकल की मनरेगा के तहत उनका 8-10 लाख काम उन्होंने दिया है यहाँ पे, और कुछ लोगों को रोजगार मिला है उससे। चलिए, कोरोना ने कई काम टाल दिए, लेकिन कोरोना ने कई नेता भी पाल दिए। सही कह रहा हूँ ना? पाल इसलिए दिए, घरों से निकलना नहीं, कोरोना है, योजनाएं नहीं पहुंच रही, कोरोना है। हाँ जी गुरुजी, काम धाम कुछ विधायक जी का माध्यम से? विधायक के माध्यम से तो यही है कि हम तो रोड की वजह से काफ़ी दुखी हैं, मतलब कि काफ़ी झंझाना पड़ रहा है इसमें।
तो बाकी जो काम चल रहा है उनको तो चल ही रहा है, पर काम तो सभी के चल रहे। अब जब ये रोड पे काम नहीं चल रहा तो उन कामों का क्या फायदा? जो प्रधान जी ने अभी कहा वही है जो दिख रहा है, बाकी हम रोड से परेशान है। हाँ जी, तभी बोल रहे हैं आप। हाँ जी। चलिए, मुखिया जी हैं, मुखिया जी जो कहेंगे सच कहेंगे। और क्या समस्या है आपके खांड गांव में? तो बहुत होती है गांव में, समझ तो काफी कुछ समस्या तो हमारी अपनी होती है, वो हमें सुलझानी होती है, विधायक के बस की नहीं है वो वाली जो विधायक के बस की हो। ये है कि आप लोग नीचे से आए, आप लोग को समस्या, मेरी कमर का धनुष बन गया। पता है कि किसी समस्या नीचे से आते हुए यहाँ खांड पहुँचते पहुँचते किसी समय हो। अस्पताल कहाँ है आपका? अस्पताल तो ये है यहाँ पे बगल में। हाँ जी, डॉक्टर कितने रहते हैं? डॉक्टर एक डॉक्टर, कुछ नहीं वहाँ डॉक्टर नहीं है। फिर अस्पताल काहे का? अपने गोरू डंगर बांधा करो उसमें। हाँ, गोरू डंगर बांधे वहाँ। जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुन रहे हैं आप? और विधायक जी, आपके खांड गांव में पहुंचा हूँ, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। बल भाई जी, डॉक्टर नहीं होता सर, एक कंप्यूटर तो होता। कंप्यूटर तो होता है, एक डॉक्टर की बात तो दूर है। योजना तब कोई बीमार हो जाए, कोई बेचारी महिला प्रेग्नेंट हो, यहाँ से गाड़ी करनी पड़ती है, फिर चिन्याली जाना पड़ता है, चिन्याली से उत्तरकाशी जाना पड़ता है, उत्तरकाशी वाले बोलते देहरादून जाओ, लास्ट अड्डा वहीं है। चलिए, ऊनी खानी देहरादून और संविधानी देहरादून, यही बात है। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए जी गुरु जी, लास्ट टाइम आप मोदो ये सड़क को ये हाल की का बनायो, कुछ विधायक ने बोल दा की किलाई नहीं है। बहुत बोला, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बोला सर, और बाकी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग भी कई बार डेलीगेशन में मिले हैं, लेकिन जब कुछ कार्रवाई जो कुछ हुई नहीं तो मतलब ढाक के 3 पात हैं। चलिए ठीक है। चलिए, लास्ट में इन्होंने एक बड़ा वाला पंच मार दिया कि ढाक के 3 पात हैं, और ये ढाक के 3 पात दोबारा वोट मांगने आपके पास आने ही वाले हैं। अब कोरोना की लहर एकदम से समाप्त हो जाएगी और ये बड़े बड़े विधायक सफेद कॉलर में, सुंदर कपड़ों में आपके दरवाजे पर बस आने ही वाले हैं। तो चलिए, बने रहे।